सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये जो चॉकलेट केक की रेसिपी है, इट्स अ वेरी इजी रेसिपी जो कि मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सपेरिमेंट्स करके ग्रो किए। एंड आई नो जैसे हमें स्वीट की क्रेविंग होती है तो हम इजीली इस केक को बना सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग इट लेट मी फर्स्ट टेल कि हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो ये है कि वी शुड टेक एनी यूटेंसिल, कोई भी एक बर्तन, एक आप बोल ले सकते हो या एक आप कोई भी कप ले सकते हो जिससे हम मेजरमेंट करें। तो मैंने एक बोल लिया है, इस बोल से ही मैं सारे अपने मेजरमेंट्स करूँगी। केक को बनाने के लिए हमें दो टाइप के इंग्रेडिएंट्स चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राई इंग्रेडिएंट्स एंड सेकेंड इज वेट इंग्रेडिएंट्स। सो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। तो मैंने सेम मेजरिंग कप लिया है। इस मेजरिंग कप का मैंने 1.5 कप लिया है मैदा और ऑल पर्पस फ्लोर एंड हाफ अ बोल लिया है मैंने कोको पाउडर। कोको पाउडर इज फ्रॉम द हर्शीज कंपनी, इट्स 100% कोकोआ, इट इज़ अनस्वीटेंड पाउडर। और गाइस आई विल रिकमेंड यू स्ट्रांगली कि आप अनस्वीटेंड पाउडर ही ले जिससे क्या स्वीटनेस मेंटेन हो पाए। अदरवाइज आप स्वीटन लेंगे और फिर शुगर आप ऐड करेंगे तो वो एक बहुत ही मीठा सा अजीब सा डिश हो जाता है। सो सिंपल मेजरमेंट है, हमने 1.5 कप लिया है मैदा या ऑल पर्पस फ्लोर। इंस्पाइट अगर आपको मैदा आना हेल्दी लगता है तो सेम ही रेसिपी, सेम जो मैंने प्रोसीजर बताया वो आप आटे के साथ कर सकते हो, वो आप ओट्स के साथ कर सकते हो, इवन यू कैन डू इट विथ आलमंड फ्लोर। द बेस और द फ्लोर टाइप यू कैन चेंज, द रेसिपी विल रिमेन द सेम। आप जैसे हाफ कप यहाँ पर हम जैसे चॉकलेट केक बना रहे हो तो हमने कोकोआ पाउडर लिया है। अगर आप वेनिला केक बना रहे हो तो आप वेनिला एसेंस ले लेंगे एंड इंस्पाइट ऑफ हाफ ऑफ द बाउल्स, 1.5 कप्स ऑफ बाउल, आप क्या करेंगे 2 बोल मैदा ले लेंगे एंड यू कैन ऐड वेनिला एसेंस। वेनिला के अलावा अगर आप कस्टर्ड केक बनाते हो तो जहाँ पर हमने हाफ बोल कोको पाउडर लिया है वहाँ पर हम हाफ बोल कस्टर्ड पाउडर लेंगे। तो ये पहला बोल, विल ऐड दिस टू अ सीव, छन्नी में हम ऐड कर देंगे। केक बनाने के टाइम मेजरमेंट्स एंड प्रॉपर प्रोसीजर इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसे छानना इसलिए ज़रूरी है ताकि कोई लम्स ना आ जाए और हमारा केक बैटर स्मूथ बने। और ये हाफ ऑफ द बोल कोको पाउडर भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ड्राई इंग्रेडिएंट्स की ये 2 चीज़ें, इसके अलावा हमें लेना है फर्स्ट ऑफ ऑल द बेकिंग पाउडर और एक खाने का सोडा जो कि सबके किचन में यूजुअली होता ही है। तो अगर आप चाहो तो ये दोनों स्किप करके आप इनो ले सकते हो 1.5 टीस्पून, और ये एक मैंने टेबल स्पून लिया है तो 1 टेबल स्पून ऑफ बेकिंग पाउडर एंड हाफ अ टेबल स्पून ऑफ बेकिंग सोडा। तो हम इसे भी क्या करेंगे अपनी ड्राई इंग्रेडिएंट्स की सीव में ऐड कर देंगे। डन एंड डन। अब आई टेक अ विस्क और विस्क से मैं इसे अच्छे से सीव कर लूँगी सो दैट ये पूरा जो मिक्सचर है ये बोल में छन के आ जाए और हमें मिक्सचर बनाने के लिए कोई लम्स ना मिले। इस प्रोसीजर में मैंने जो आपको मेजरमेंट बताया है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है केक के अच्छा बनने का वो है मेजरमेंट। यू हैव टू मेक श्योर कि आपका मेजरमेंट्स प्रॉपर हो, बिकॉज मेजरमेंट एक बार आपने सही अचीव कर लिया देन योर केक बिकम्स वेरी इजी। आपको कोई भी केक बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको बस करना है ये कि आपको बस एक फ्लेवर जो है वो चेंज करना है। आप जैसे फ्लेवर चेंज करेंगे आपके केक का फ्लेवर चेंज हो जाएगा, बट जो बेसिक मेकिंग प्रोसेस है इट इज़ सेम। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे लम्स हैं और अगर हम केक में ये बिना छाने हुए डाल देंगे तो क्या होगा, ये लम्स घुलेंगे नहीं और आपको केक में लम्पी फ्लेवर आएगा। कहीं कहीं पर बेकिंग सोडा का फ्लेवर जा सकता है, कहीं कहीं पर आपको बेकिंग सोडा का फ्लेवर जा सकता है, इवन कहीं पर कोको पाउडर का भी फ्लेवर आपको ज़्यादा आ सकता है। तो सी हमने कंप्लीट सीव कर दिया है एंड कुछ इस तरीके से, सॉरी थोड़ा डर्टी हो गया, ये मैंने मिक्सिंग बोल थोड़ा छोटा सा ले लिया था, नो प्रॉब्लम। ये हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स का बैटर है वो रेडी हो चुका है। सो अब मूविंग अप टू द वेट इंग्रेडिएंट्स। सो गाइज हमने अपना ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्सिंग कंप्लीट कर लिया है। अगेन द सेम मेजरिंग बोल, मैंने सेम ही मेजरिंग बोल लिया है। आपको इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखना है। आपको ज़रूरी नहीं कि आप इसी साइज़ का बोल लें, आप कुछ भी बर्तन ले सकते हैं। आप एक कप ले सकते हैं, कटोरी ले सकते हैं, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप ग्लास ले सकते हैं, बट केक
के बनाने की शुरुआत से लेके अंत तक मेजरिंग यूटेंसिल हमेशा सेम होना चाहिए। सो ड्राई इंग्रेडिएंट्स के बाद अब आती है बारी वेट इंग्रेडिएंट्स की। यूजुअली हम बेकिंग में मिस्टेक ये करते हैं कि हम साथ में मिलाते हैं, बट कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। एगलेस केक में यूजुअली क्या होता है, वो रेज नहीं होता है क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ एजेंट नहीं है जो केक को रेज करा सके, जैसे कि एग। सो हम ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स अलग अलग लेंगे। अब हमने यहाँ पर देखा है कि मैंने एक बोल कंप्लीट शुगर ले लिया है, तो ये मैं मिक्सिंग जार में डाल दूंगी। नेक्स्ट हियर आई हैव ऑल्सो टेकन ऑयल, दिस इज़ कुकिंग ऑयल। सो हम सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, ऑलिव ऑयल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल आपको यूज़ नहीं करना क्योंकि एकदम स्ट्रॉन्ग फ्लेवर रहता है। एनी फ्लेवरलेस कुकिंग ऑयल यू कैन यूज़। तो आप देख रहे होंगे ये हाफ ऑफ बोल से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगी, इसे भी अपने शुगर के ऊपर पोर कर दूँगी। डन। एंड देन नेक्स्ट आई हैव टेकन मिल्क। इसका मैंने, दिस इज स्किम्ड मिल्क, फैट निकाल दिया, ओनली मिल्क है ये, इसमें मलाई नहीं है। इट शुड बी इन रूम टेम्परेचर। ये फुल 1 कप आपको लेना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने बाकी इंग्रेडिएंट्स बोल में लिया और फिर इसको जार में क्यों लिया। सो गाइस, क्या है ये, इट्स नॉट मिक्सिंग जार। आप जानते हो कि मक्खन निकालने वाला जो जार होता है, सेम प्रोसेस हमको यहीं पर करना है। हम क्या करेंगे, एटलीस्ट 2 राउंड्स जस्ट फॉर 10 सेकेंड्स इसको हम विस्क करेंगे। सो इसका एक फ्लफी सा थिक पेस्ट रेडी हो जाएगा। तो मैं एक बार कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो आपको याद होगा मैंने 1 कप शक्कर लिया है, 1 कप दूध और लगभग पौना कप मैंने लिया है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल शुड बी अनफ्लेवर्ड, कोई भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं लेना है। अच्छा, अब इसका हेल्दी वर्जन जैसे हम करते हैं, हम तो मैदे से बना रहे हैं, शक्कर से बना रहे हैं, तो सम ऑफ द पीपल दे डोंट यूज शुगर, ब्राउन शुगर यूज़ करते हैं। तो शुगर का मेजरमेंट सेम रहेगा। ब्राउन शुगर आप ले लो, जिसको ज़्यादा मीठा पसंद है वो 1.25 गिलास ले सकता है, मतलब थोड़ा आधे से थोड़ा और कम आप ले सकते हो। इवन मैंने इस सेम रेसिपी को आटा और गुड़ के साथ किया था। तो गुड़ कैसे करेंगे, जो गुड़ होती है उसको आप कद्दूकस करके सेम ही मेजरमेंट में लेंगे। एंड ऑयल एंड मिल्क शुड बी सेम। सो एक बार मैं इसको विस्क कर लेती हूँ एंड देन आई विल शो यू कि वो पेस्ट दिखता कैसे। सो आई विल बी जस्ट बैक। टड़ा गाइस, सो सी, ये एक बहुत थिक सा, मैं एक बार आपको स्पून से दिखाती हूँ। सी, ये बहुत थिक सा एक रिबन एकदम ज़्यादा थिक भी नहीं और बहुत ज़्यादा फ्लोई भी नहीं। ये एक हार्डली विस्क्ड मिक्सचर रेडी हो गया, पेस्ट की तरह। इसमें आपका क्रिस्टल शुगर, आपका मिल्क और ऑयल है। तो हम क्या करेंगे, अपना ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेंगे हम। 1 मिनट ले जस्ट, ओके। सो ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेंगे और विल पोर। आपको एक साथ नहीं करना है, हाफ किया आपने, डरने की कोई बात नहीं है, मेजरमेंट्स तो प्रॉपर ही हैं, बट मैं इसलिए धीरे धीरे कर रही हूँ कि धीरे धीरे करके वो फोल्ड हो जाए। सो एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे केक बनाने के टाइम, कि जैसे आप इस डायरेक्शन में मिक्स कर रहे हैं तो आपको इसी डायरेक्शन में करना है, आप वापस नहीं करेंगे। उसका रीज़न ये है कि जो एयर ट्रैप होगी, जो कि आपकी केक को रेज करने में मदद करेगी, बार बार डायरेक्शन चेंज करने से इट विल बिकम फ्लैट। तो थोड़ा सा मैंने मिक्स कर लिया है, 1 मिनट, थोड़ा सा मैं और ऐड करूँगी। डन। फिर हम मिक्स करेंगे। चलो, एक बार मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। सो गाइज, हियर यू कैन सी कि मैंने विस्क करके कम्प्लीटली रेडी कर लिया मटेरियल। अगर मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊं तो इट इज़ थोड़ा सा, क्या ये टाइट है। ऐसा सिचुएशन आए तो आपको क्या करना है, 1 या 2 टेबल स्पून आप इसमें जैसे कि मिल्क ऐड करते हो तो वो लाइटन अप हो जाता है। तो हम थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे, नॉट मोर देन 1 टेबल स्पून। तो मैं 1 टेबल स्पून मिल्क ऐड करती हूँ उसमें। सो गाइज, आप देख रहे हैं मैंने 1 टेबल स्पून मिल्क ऐड कर लिया है। अब मैं इसको विस्क कर लूँगी। विस्किंग कंप्लीट हो गई है और एक बार हम कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। मैं एक बार स्पून से और अच्छे से दिखाती हूँ आप लोगों को। इट इज़ ऑफ रिबन फ्लोइंग कंसिस्टेंसी, जैसे गिर रहा है, इट्स नॉट ब्रेकिंग अप।
ये रिबन कंसिस्टेंसी खिलाती है। तो आपको दूध अगर थोड़ा मेजरमेंट में ऊपर नीचे हो रहा है, आपको इस तरीके की कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। ओके, आप ऐसी कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो तो आपका केक डेंस, टेस्टी एंड फ्लफी बनेगा। जैसे कि हमने परफेक्ट कंसिस्टेंसी अचीव कर लिया, द लास्ट स्टेज इज टू ऐड एसेंस। तो दिस इज चॉकलेट एसेंस है गाइस, ये सॉरी प्योरमेट का। सो मैं इसको ऐड करूँगी, आई विल ऐड 1 टेबलस्पून ऑफ दिस। सो मैं एक बार ऐड करके आपको दिखाती हूँ। सो 1 टेबलस्पून ऑफ, लाइक नॉट 1, पौने 1 बोल सकते हैं हम, टेबलस्पून ऑफ चॉकलेट एसेंस। अब चॉकलेट एसेंस इसलिए हम डाल रहे हैं क्योंकि हम चॉकलेट केक बना रहे हैं, और वनीला एसेंस हम डालेंगे तो वनीला केक डालेंगे। बट जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया, पहले आप एक मेजरिंग बॉल लीजिए, उसके बाद आप उसमें मिक्स कीजिए, एंड देन यू हैव टू sieve the dry ingredients, then prepare the batter for your wet ingredients and then mix both of them। तो जब आप दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे तो आपको एक ये कंसिस्टेंसी आएगी, दिस इज कॉल्ड एज द रिबन कंसिस्टेंसी। ये रिबन कंसिस्टेंसी आ गई एंड देन यू आर गुड टू गो। इसमें ना हमने कोई इनो डाला, ना कोई हमें अंडा लगा, ना कंडेंस मिल्क, नथिंग लाइक दैट। तो हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरीके की रिबन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। डन। चलिए अब हम जाते हैं अपने अगले स्टेप में, विच इज़ बेकिंग। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने एक एल्यूमिनियम की बर्तन ले लिया। सॉरी, इग्नोर द शेप, ये धुल धुल के केक बन के ऐसी पिचक सी गई है। सो एल्यूमिनियम का मैंने एक यूटेंसिल ले लिया है। ये बेसिकली 4 इंच है, 3.5 इंचेस। तो ये मैंने लिया है, इसको मैंने अच्छे से ऑयल करके डस्ट कर लिया है, एंड देन मैं इसमें ये हमारे जो इंग्रेडिएंट्स है, जो हमारा बैटर है, वो मैं पोर करूँगी। आप वाइल पोरिंग भी आप देख सकते हैं कि मेरी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत अच्छी मेंटेन्ड है, एंड इट्स अ रबर कंसिस्टेंसी। आई डोंट नो क्या इशू आईफोन में, आप लोग के साथ भी होता है क्या, ब्लर हो जा रहा है बार बार। अब मैं इसको अच्छे से, एक्चुअली क्या आज कोई है नहीं हेल्प करने वाला वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, सो मुझे एक ही हाथ से सारा काम करना पड़ रहा है। तो एक बार मैं अच्छे से इसको क्लीन करके डाल दूँ, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, एंड देन फिर स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं मैंने इसको कम्प्लीटली पोर कर दिया है, और ये हमारा बैटर रेडी है। अब ये बैटर जो है इसको हम अच्छे से टैप टैप कर लेंगे। टैप टैप करने से क्या होगा, जो इसके बीच में हमने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डाला है उसके एयर पॉकेट्स निकल जाएंगे। एयर पॉकेट्स निकलने से क्या होगा, अभी आप देखे होंगे कि कोई ब्रेड होती है उस बीच में बहुत छेद होता है, तो वो सारी चीज़ें हट जाएंगी और केक अच्छे से रेज होगा। सो अब हम चलते हैं बेकिंग पार्ट में। सो गाइज आप देख सकते हैं, सॉरी थोड़ा किचन डार्क है, तो ये एक तवा है, ये एक्चुअली गर्म ही है। सो मैंने इसको प्री हीट कर लिया है फॉर ऑलमोस्ट 5 मिनट्स। तो आप क्या करेंगे, कोई स्टैंड या ऐसी कुछ चीज़ों का ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको इसमें रख सकते हो। एंड ये आपको एक एयर टाइट कंटेनर से इसे कवर कर देना है। आप कवर कर देंगे, थोड़ा देर आपको हाई में रखना है जस्ट फॉर 5 मिनट्स, एंड देन आफ्टर 5 मिनट्स आपको इसको मीडियम में कर देना है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप इसमें से एयर ना निकले और चारों साइड से कम्प्लीटली कंसील्ड हो, जैसे कि मैंने रखा है। तवा मोटा हो और जो आंच है वो सिम हो। दिस यू हैव टू डू फॉर 30 to 35 मिनट्स, 5 मिनट प्री हीट करके 35 से 40 मिनट आपको देखना है। फिर आप ओपन करेंगे आफ्टर 30 मिनट्स ही आपको ओपन करना है, सो दैट इसका स्टीम ना निकले, क्योंकि वो स्टीम से ही कुक होता है और हमने कोई और कुकिंग एजेंट नहीं डाला है। स्टीम ना निकले, आपको इतने देर कुक करना है। एंड नेक्स्ट इज आप क्या करेंगे, इसको 40 मिनट्स के बाद जब वो क्लीन नाइफ निकले तो आप इसको बाहर निकाल देंगे। आप ओवन में कर रहे हैं तो यू हैव टू प्री हीट फॉर 2 मिनट्स एंड देन 180 डिग्री में 30 मिनट्स के लिए आपको उसको बेक करना है। तो एक बार केक बेक हो जाए सो मैं आपको 55 मिनट्स के बाद मिलती हूँ। उससे पहले हमको एक चीज़ करनी है। आप सभी के घर पे सिलबट्टा तो होता ही होगा, आई थिंक सबके यहाँ होता है। तो मैं एक बार अपना सिलबट्टा ले लेती हूँ एंड देन हम क्या करेंगे, हमारा सिलबट्टा हम इसके ऊपर रख देंगे। तो क्या होगा, उस वेट के कारण ये और ज़्यादा कंसील्ड हो जाएगा और
हमारा केक अच्छे से बेक होगा। तो सॉरी यार, मेरे घर पे ओवन तो है, आप ये मत सोचिएगा कि ओवन नहीं है, बट हम कंफर्टेबल, क्योंकि मैंने बेकिंग जो है इसी में से ही यूट्यूब से देख, मैंने कहीं सीखा तो नहीं है, एक होम ही बेकर हूँ, बट ये तरीका मुझे ईजी लगता है। और हमारे इंडियन फैमिलीज़ में भाई मिडिल क्लास लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गरीब हैं, तो गरीब नहीं बोल सकते, मिडिल क्लास हैं, डोंट वांट टू पे सिंपैथी कार्ड। तो हमारे घर में तो हम गैस में ही कंफर्टेबल हैं भाई। एक तो मेरी मम्मी इतनी ओल्ड फैशनड है, तो शी बिलीव्स कि हम करते, तो मेरे पास मेरी दादी का तवा है, तो मैं इसी पे बेकिंग करती हूँ मोस्टली। तो ये जो तवा है हम रेगुलर यूज़ नहीं करते, हम बेकिंग के लिए इसी को यूज़ करते हैं। तो आप सबको मैं मिलती हूँ 45 से 50 मिनट्स के बाद। बाय बाय। सो 55 मिनट्स हो गए हैं, अब मैं बीच में चेक की थी, एक बार मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। इसको मैंने थोड़ा ठंडा कर लिया है, अब लेट्स सी। ये कम्प्लीटली अच्छे तरीके से बेक हो गया है। मैं एक बार क्लीन आ रहा है यहाँ पर करके देखते हैं हम एक बार, नाइफ क्लीन, सो इट्स डन। सो गाइस अब देख सकते हैं केक इज़ कम्प्लीटली डन। मैंने थोड़े से स्प्रिंकल्स डाल दिए थे। नाउ लेट्स कट इट। सो यहाँ हम देख सकते हैं इतना मॉइस्ट केक बना है, आपको गर्म भाप भी दिख रहा होगा। एंड देखिए ये कितना ज़्यादा फ्लफ़ी है, कितना फ्लफ़ी है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।